सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो कल है 26 मई रविवार का दिन, चतुर्थी का दिन, साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ देने का दिन। इस दिन यदि आप सूर्य भगवान को काली मिर्ची का अर्घ दोगे तो आपको रोगों की मुक्ति होगी। कैसे देना है वो अर्घ, और साथ ही साथ में 21 दुर्वा मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी के सम्मुख में किस प्रकार से रखनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए कल सुबह जब आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, अर्घ देने का मतलब है जब हम भगवान सूर्य को देखते हुए एक जल कलश से जल समर्पित करते हैं, उसी को बोला जाता है अर्घ देना। तो जब आप अर्घ देंगे भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण भगवान को, तो भगवान सूर्य नारायण भगवान को जब आप अर्घ दोगे तो जिस भी कलश से आप अर्घ दे रहे हो उस कलश में आपको क्या करना है, काली मिर्ची पीस कर डाल लेनी है थोड़ी सी। एक चुटकी भर काली मिर्ची उस कलश के अंदर डाल लीजिए, और उसके बाद में जिस व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उस कलश को घुमा लीजिए। 7 बार कलश को घुमाने के बाद में उस कलश के जल को भगवान सूर्यदेव के सम्मुख में जाकर अर्घ दे दीजिए। यदि आप रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए, भगवान सूर्य नारायण भगवान से धन की कामना के लिए। तो क्या करना है, एक ही कलश आपको लेना है, इसके अंदर आपको लाल चंदन डालना है। लाल चंदन डालने के बाद में डालने हैं आपको 7 अक्षत के दाने। कितने अक्षत के दाने? 7 अक्षत के दाने इसमें डाल देने हैं, और 7 अक्षत के दाने डालकर धन की कामना करते हुए इस कलश के जल को जो सूर्य नारायण भगवान है यानी कि जो सूर्य देव है उनके सम्मुख में अर्घ दे दीजिए। अब अर्घ देना आपको पता ही होगा, जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय जैसे कि ये सूर्य भगवान है और हम यहाँ पर खड़े हैं अपनी छत के ऊपर, और यहाँ से हम अर्घ दे रहे हैं। तो जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो हम सूर्य भगवान को इस दिशा में देखते हैं, और हमारे जो हाथ है वो हमारे सर से 8 इंच ऊपर होते हैं, और 8 इंच ऊपर होकर हम इस जगह से भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं। इसी प्रकार से अर्घ दिया जाता है। साथ ही साथ में तो इस प्रकार से आपको एक कलश में जल भरना है, और उसके अंदर लाल चंदन डालना है, और 7 अक्षत के दाने डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तीसरा जो उपाय है वो है सूर्य नारायण भगवान से ही संबंधित। क्या करना है आपको, शिव पंचायत के मंदिर में जाना है। अब शिव पंचायत के बारे में मैंने आपको पहले भी वर्णन करा है। यहाँ पर 5 देवी देवता होते हैं: गणेश जी, भगवान शंकर, सूर्य नारायण भगवान, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा। लेकिन आप कहोगे कि भैया हमारे यहाँ पर शिव पंचायत का मंदिर नहीं है। मैं जानता था कि नहीं होगा, कि जिसके यहाँ पर शिव पंचायत का मंदिर हो वह जरूर करे, पर जिसके यहाँ पर शिव पंचायत का मंदिर ना हो वह ना करे। वह फिर शिव मंदिर में जाकर उपाय करे। क्या करना है आपको, भगवान शंकर के सम्मुख में चले जाना है। शिव जी के सम्मुख में जाकर 2 दीप रखने हैं सूर्य नारायण भगवान के नाम से। एक दीप रखना है आपको घी का, जो कोई सा भी घी हो आपके पास में, और एक दीप रखना है तेल का। तेल कोई सा भी हो सकता है, एक तेल का दीप रखना है, एक घी का दीप रखना है। घी का जो दीप रखोगे इसमें आपको गोल बाती लगानी है, और जो तेल का दीप रखोगे इसमें आपको लंबी बात लगानी है। ये जो गोल दीप ये जो गोल बाती वाला घी का दीप है ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। शिव जी के सम्मुख में सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे शिव जी, हमारे भोलेनाथ देवों के देव है, सभी देवताओं के भी देव है, तो इसलिए आप उनके सम्मुख में भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए एक दीप पहले घी वाला प्रज्वलित करो आपकी कामना करके, और इसके बाद में लंबी बाती वाला तेल का दीप प्रज्वलित करो। अब ये जो तेल का दीप है ये साधक की साधना के लिए होता है, कि जिस साधना के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं वो साधना हमारी पूर्ण हो, और जो घी वाला दीपक है गोल बाती का, वो हमारी कामना पूर्ति के लिए होता है। तो भगवान शिव के सम्मुख में सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए आपको ये दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। भगवान शंकर के सम्मुख में सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए ये उपाय, निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अगला उपाय है 11 दुर्वा और 21 दुर्वा वाला उपाय। 11 दुर्वा और 21 दुर्वा वाला उपाय आपको किस प्रकार से करना है? 11 दुर्वा का उपाय है वो है जिन व्यक्तियों को पाइल्स की समस्या है, या फिर
बवासीर की समस्या है और उनकी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही ऑपरेशन कराने के बाद में। उनके लिए ये उपाय है 11 दुर्वा वाला। 11 दुर्वा का एक बट बनाना है आपको, सीधी-सीधी 11 दुर्वा लेनी है और उनको मूली के धागे से बाँध देना है। मूली के धागे से बाँधकर उस 11 दुर्वा को मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करते हुए, कौन से गणेश? मयूर ध्वज गणेश के नाम से वो 11 दुर्वा को आपको, ये जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर माता अशोक सुंदरी के पास में, यहाँ पर समर्पित कर देनी है। यहाँ समर्पित करने के बाद में इन दुर्वा को थोड़ी देर बाद उठाना है। शिव जी के शिवलिंग से आपको उस दुर्वा को स्पर्श कराना है मयूर ध्वज गणेश के नाम से। स्पर्श कराकर इन दुर्वाओं को अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर लाकर अगले दिन मंगलवार के दिन वो सारी दुर्वाओं को आपको दही में पीस लेना है, यानी कि दही में मिला लेना है। यदि आप दही को मीठा खाना चाहते हैं, यानी मीठा दही खाना चाहते हैं जिसमें आपने दुर्वा मिलाई है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। यदि नहीं खाना चाहते तो वही दुर्वा खा लीजिए। मयूर ध्वज भगवान गणेश का नाम लेते हुए उन दुर्वाओं को खा लीजिए। आपका जो भी रोग होगा वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय है वो है 21 दुर्वा वाला उपाय। इसी प्रकार से आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 21 दुर्वाओं का बट बनाना होगा। दुर्वा आप देख सकते हो, ऐसी सिंगल सिंगल आपको कुल 21 दुर्वा लेनी है और ये 21 दुर्वा का बट आपको दुर्वा से ही बनाना है। इस बात का ध्यान रखना, मूली के धागे नहीं बांधना। 11 दुर्वाओं को जब एक साथ बांधोगे तब भी मूली का धागा काम में नहीं लेना। 21 दुर्वाओं को एक साथ बांधोगे तब भी मूली का धागा काम में नहीं लेना। और इसके बाद 21 दुर्वाओं को लेकर जो भगवान गणेश जी होते हैं, जो गणेश जी का जो साबुत दाँत होता है, यानी कि जो दाँत टूटा हुआ नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि एक दाँत भगवान गणेश जी का टूटा हुआ होता है। तो टूटे हुए दाँत की तरफ नहीं, साबुत दाँत की तरफ आपकी कामना करके चतुर्थी के दिन यदि आप ये 21 दुर्वा समर्पित करते हो गणेश जी को, तो गणेश जी भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो ये थे 26 मई रविवार और गणेश चतुर्थी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।